हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें झारखंड में 1857 की क्रांति में आज हम लोग राजा अर्जुन सिंह की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी 1857 की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह की क्या भूमिका रही थी, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा अर्जुन सिंह जो पोरहाट राजा अर्जुन सिंह जो पोरहाट के राजा से, कहाँ के राजा थे? पोरहाट के राजा थे। और ये सिंहभूम क्षेत्र में 1857 में जो विद्रोह हुए था, उन विद्रोहियों को ये साथ दिए थे। यानी सिंहभूम क्षेत्र में 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था, यानी विद्रोहियों द्वारा विद्रोह किया गया था, उन विद्रोहियों को ये क्या किए थे? साथ दिए थे। कौन? राजा अर्जुन सिंह। जिसके कारण, यानी विद्रोहियों को साथ देने के कारण कैप्टन आर.सी. बस, जिसके कारण कैप्टन आर.सी. बस ने राजा अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। यानी राजा अर्जुन सिंह को क्या कहा? ये कैप्टन आर.सी. बस आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। और ये भी कहा कि यदि आत्मसमर्पण आप नहीं करते हैं तो आपको पकड़कर फांसी में लटका दिया जाएगा, यानी आपको फांसी दे दी जाएगी। यह धमकी दी। कौन देते हैं? कैप्टन आर.सी. बस ने इनको धमकी दे रहे हैं। किनको? राजा अर्जुन सिंह को ये धमकी दे रहे हैं। अब आगे देखिए। राजा अर्जुन सिंह ने 17 सितंबर, कब? 17 सितंबर 1857 ईस्वी में स्वयं को, राजा अर्जुन सिंह 17 सितंबर 1857 ईस्वी को स्वयं को सिंहभूम क्षेत्र का राजा घोषित कर दिए। ये क्या कर दिए? अपने आप को सिंहभूम क्षेत्र की, यानी पोरहाट के राजा थे, लेकिन वह पूरे क्षेत्र के सिंहभूम, यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के पूरे क्षेत्र में अपने आप को राजा घोषित कर दिए। और कहें कि आप लोग को इससे, अंग्रेज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं। समझ रहे हैं ना? वो बोले। इसके बाद इन्होंने कैप्टन आर.सी. बस, ये राजा घोषित करते, उसके बाद कैप्टन आर.सी. बस ने क्या किए कि राजा अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए 1000 रुपया, कितना? 1000 रुपया इनाम घोषित कर दिए। यानी इन्होंने ये घोषणा कर दिए कि जो हमें राजा अर्जुन सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाता है, तो उसे हम 1000 रुपये इनाम देंगे। कौन ये घोषणा करते हैं? कैप्टन आर.सी. बस ने। इसके बाद राजा अर्जुन सिंह ने स्वयं को 1859 ईस्वी में, कब? 1859 ईस्वी में कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए। यानी ये क्या किए? राजा अर्जुन सिंह स्वयं को जब देखे कि अब कोई चारा नहीं है, हमें आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा, तो 1859 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि कमिश्नर डाल्टन के समक्ष, उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर थे डाल्टन, के समक्ष क्या किए? आत्मसमर्पण कर दिए। उसके बाद कमिश्नर डाल्टन ने राजा अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करके वाराणसी भेज दिए। इसके बाद देखिए। टिकैत उमरा सिंह, यानी टिकैत उमरा सिंह को 1857 की क्रांति में क्या भूमिका रही, इसके बारे में अगले। ये है क्रांतिकारी टिकैत उमरा सिंह। टिकैत उमरा सिंह का जन्म रांची जिला के, कहा? रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड, कहां पर? रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खड़गा गांव में हुआ था। कहां हुआ था? टिकैत उमरा सिंह का जन्म रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खड़गा गांव में हुआ था। किनका? टिकैत उमरा सिंह का जन्म हुआ था। टिकैत उमरा सिंह का भाई का नाम, इनके भाई का नाम टिकैत
टिकट धासी सिंह। टिकट धासी सिंह था। किनका भाई का नाम? टिकट उमराव सिंह के भाई का नाम टिकट धासी सिंह था। अब आगे टिकट उमराव सिंह जो टिकट उमराव सिंह जो बदगांव राज परिवार से संबंध रखते थे। यानी टिकट उमराव सिंह थे जो बदगांव राज परिवार से संबंध रखते थे। चुटुपाली घाटी, कहा? चुटुपाली घाटी तथा चारू घाटी जो ओरमांझी के अंतर्गत आता है। चुटुपाली घाटी और चारू घाटी किसके अंतर्गत आता है? ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत आता है, जहां पर टिकट उमराव सिंह तथा इसके भाई टिकट धासी सिंह तथा शेख भिखारी, कौन है? शेख भिखारी, ये तीनों ने मिलकर चुटुपाली घाटी और चारू घाटी के मार्ग में आने वाले अंग्रेजों को, चुटुपाली घाटी और चारू घाटी के मार्ग में आने वाले अंग्रेजों को रोक दिए थे। यानी अंग्रेज के बीच में और टिकट उमराव सिंह, टिकट धासी सिंह, टिकट उमराव सिंह के भाई और शेख भिखारी, इन तीनों के बीच अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और इन्होंने चुटुपाली घाटी में आने वाले अंग्रेजों जो मार्ग था वहीं पर इन लोगों ने रोक दिया और ये भीषण लड़ाई हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने शेख भिखारी, यानी इसके बाद अंग्रेजों ने शेख भिखारी के साथ टिकट उमराव सिंह को पकड़ लिए, यानी गिरफ्तार कर लिए और 8 जनवरी 1858 ईस्वी में चुटुपाली घाटी में ही बरगद के वृक्ष में या वट के वृक्ष में, वट या बरगद के वृक्ष में इन्हें फांसी दे दिया गया। अब आगे देखिए, शेख भिखारी, अब अगला क्या है? शेख भिखारी। यानी शेख भिखारी भी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो शेख भिखारी देखिए, शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में, क्या? 1819 ईस्वी में रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खुदिया गांव में हुआ था। कहा? खुदिया गांव में हुआ था। यानी देखिए, इनका शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था? 1819 ईस्वी में रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में खुदिया गांव में हुआ था। इनका भी शेख भिखारी जो टिकट उमराव सिंह के साथ मिलकर ओरमांझी के अंतर्गत चुटुपाली घाटी या चारू घाटी में अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, यानी भीषण लड़ाई किए थे। कौन? ये शेख भिखारी किसके साथ मिलकर? टिकट उमराव सिंह के साथ मिलकर। और ये लड़ते हुए, अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शेख भिखारी 6 जनवरी 1858 ईस्वी में पकड़े गए। कौन? ये शेख भिखारी। यानी शेख भिखारी और टिकट उमराव सिंह दोनों पकड़े जाते हैं 6 जनवरी 1858 ईस्वी में। इसके बाद इन दोनों को, यानी शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी में टिकट उमराव सिंह के साथ ही चुटुपाली घाटी या चारू घाटी, देखिए चुटुपाली घाटी उसे बोला जाता है और चारू घाटी भी उसे बोला जाता है, जो ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो चुटुपाली घाटी और चारू घाटी या चारू घाटी में ही बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दिया गया था। तो ये शेख भिखारी रहे। आप देखिए नोट में लिखिएगा, यानी 1857 की क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण
कार्य किए गए थे इस समय आनी झारखंड में, उसे नोट में कोई कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो देखिए 1857 की क्रांति, कब? 1857 की क्रांति में रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, ये प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन के जमादार कौन थे? तब माधव सिंह। माधव सिंह ने, रामगढ़ के बटालियन के जमादार माधव सिंह ने जय मंगल पांडे और नादिर अली के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 1857 में हुए चतरा जिला की लड़ाई में शामिल थे। अरे ये साथ दे रहे थे, किनका? जय मंगल पांडे और नादिर अली को साथ मिलकर ये चतरा की लड़ाई लड़े थे। लेकिन चतरा की लड़ाई में जय मंगल पांडे और नादिर अली पकड़े गए तथा उनकी फांसी दे दी गई और माधव सिंह यानी जमादार माधव सिंह भागने में सफल रहे। अब आगे देखिए, आगे लिखिएगा पचेत। पचेत के राजा, कहाँ के? पचेत के राजा नीलमणि सिंह। देखिए पचेत के राजा नीलमणि सिंह जो संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ भीषण लड़ाई किए थे। और देखिए पचेत के राजा, जब इनको अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया तो ये मारने का अलाव कर दिया गया, तो ये भाग के कहाँ चले गए? संथाल परगना क्षेत्र में। और संथाल परगना क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह कर दिए थे, भयंकर अपने लड़ाई लड़े थे, भयंकर लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ पचेत के राजा। अब आगे लिखिएगा हजारीबाग जिला में 1857 की क्रांति में जगतपाल, कौन? जगतपाल सिंह जो विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अब इसके बाद आगे लिखे ठाकुर विश्वनाथ सहदे, कौन? ठाकुर विश्वनाथ सहदे। ठाकुर विश्वनाथ सहदे का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी में। ठाकुर विश्वनाथ सहदे का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बडगागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। किनका? ठाकुर विश्वनाथ सहदे का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी में बडगागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। जबकि पांडे गणपत राय, का जन्म 17 जनवरी 1809 ईस्वी में 17 जनवरी 1809 ईस्वी में लोहरदगा के भडरा प्रखंड के भैरो गांव में हुआ। लोहरदगा के भडरा प्रखंड के भैरो गांव में हुआ था। किनका? पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 ईस्वी में लोहरदगा जिला के भडरा प्रखंड के भैरो गांव में हुआ था। और ठाकुर विश्वनाथ सहदे का जन्म, ये देखिए भाई, ये बहुत बार पूछा गया है, यानी कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि इनका ठाकुर विश्वनाथ सहदे का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। जरूर इसको याद रखिएगा आप लोग। कई बार आप लोग ये प्रीवियस क्वेश्चन पीछे का देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हम बताते हैं उसमें उसको देखिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, बनता है कि नहीं, समझ रहे हैं ना? तो वो आप जरूर देखिए। तो भडरा गांव में हुआ था ठाकुर विश्वनाथ सहदे का जन्म। कहाँ हुआ था? ये बडगागढ़ सतरंजी में और भडरा गांव में पांडे गणपत राय को हुआ था। अब आगे देखिए 1857 की क्रांति में यानी निम्न लोग कौन कौन? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदे, पांडे गणपत राय,
टिकट उमराव सिंह, ठीक है, शेख भिखारी तथा हजारीबाग से जगतपाल सिंह, सुरेंद्र शाही, रामगढ़ बटालियन से जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन से जयमंगल पांडे, समझ रहे हैं ना, नादिर अली, ये सभी का संबंध 1857 की क्रांति से था। तो पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि निम्न में से झारखंड के कौन वैसे क्रांतिकारी हैं जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ 5 जैसे प्रश्न दे दे, जैसे यहाँ मंगल पांडे, जय मंगल पांडे, नादिर अली, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और मंगल पांडे। यहां क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन सी क्रांतिकारी का संबंध झारखंड से नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सभी का नाम, आपको पता रहेगा तब ना। तो इसमें जयमंगल पांडे का संबंध कहां से था? झारखंड से था, 1857 की क्रांति से। नादिर अली का भी संबंध किससे था? झारखंड से था, 1857 की क्रांति के समय। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का भी झारखंड से संबंध था, लेकिन मंगल पांडे का संबंध झारखंड से नहीं था। ये 1857 की क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। और प्रथम शहीद क्रांतिकारी थे यही जयमंगल पांडे, जिनको फांसी दिया गया था, लेकिन ये झारखंड से संबंध नहीं रखते थे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ये कहां से थे? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से संबंध का था, न कि झारखंड से। तो आपको ये पता होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन कहीं जाकर सही होगा। अब आगे लिखिएगा, 1857 की क्रांति के समय, कब? 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर के कमिश्नर डाल्टन थे। कौन थे? डाल्टन थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? डाल्टन थे। या झारखंड के कमिश्नर कौन थे? डाल्टन थे। छोटा नागपुर किसके द्वारा बोला गया? झारखंड को अंग्रेजों के द्वारा बोला गया है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आगे 1857 की क्रांति के समय चतरा तथा हजारीबाग के उपायुक्त, 1857 की क्रांति के समय चतरा तथा हजारीबाग के उपायुक्त, समझ रहे हैं ना। हजारीबाग के उपायुक्त कौन थे? मेजर सिम्पसन थे। आनी मेजर सिम्पसन थे, जो 1857 की क्रांति के समय चतरा और हजारीबाग के कौन सी थे? मेजर सिम्पसन चतरा और हजारीबाग के उपायुक्त थे, जबकि धनबाद के उपायुक्त मेजर ओकस थे। पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय धनबाद के उपायुक्त कौन थे? तब मेजर ओकस थे। आगे लिखेगा, 1857 की क्रांति के समय चतरा जिला के पुलिस कमिश्नर या मुख्य सेनापति कौन थे? तो कौन थे मुख्य सेनापति? मेजर इंग्लिश थे। मेजर इंग्लिश उस समय कौन थे? यहाँ के सेनापति, मुख्य सेनापति थे, आनी चतरा जिला के थे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका 1857 की क्रांति
जो झारखंड में क्या प्रभाव डाली और कौन कौन से नेता इसमें शामिल हुए, कौन कौन नेता का मुख्य भूमिका रहा, ये सभी हम बता दिए हैं। अब आप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, कोई भी सेट लीजिए, कोई भी सेट, चाहे सीमांकन का हो, समझ रहे हैं, चाहे तो आपका उड़ान का हो, किसी का सेट लीजिए, चाहे लुसेंट का सेट हो, ऑब्जेक्टिव सेट और लीजिए। 1857 की क्रांति, यानी झारखंड में 1857 की क्रांति को निकालिए और उसमें बना के देखिए कि जो हम बताते हैं उसमें है कि नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो पढ़ना बेकार है, अगर बनता है तो आप फिर खुद डिसाइड कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।